वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ऑफिस अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है जिसकी वजह से इस तरीके से आना पड़ रहा है। बहुत जल्दी काम हो जाएगा तो अपने पुराने फॉर्म में लौटेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए आपके साथ शेयर करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। पहली अपडेट आपको बता दें कि निकल के आई हिमाचल प्रदेश से। आपको याद होगा कि लगातार हिमाचल से कुछ ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं जहां पहले मस्जिद को लेकर के बवाल हुआ और उसके बाद मुसलमानों की दुकान मकान उनका बहिष्कार, ये सारी अपडेट सामने आने लगी जहां पर कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहा था। अभी एक नया मामला सामने आया क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसी तरीके का एक मामला सामने आया हिमाचल प्रदेश से। बताया कि किस तरीके से 26 सितंबर को शिवलिंग तोड़ने का एक मामला सामने आया था और जिस तरीके से ये अपडेट निकल के आई उसके बाद हिंदू संगठन के द्वारा इस घटना के बाद मुसलमानों की दुकान और मकान को खाली कराने का दबाव बनाया जाने लगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिमाचल से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें एक और कड़ी ये जोड़ करके बताया जाने लगा कि इस वजह से मुसलमानों का बहिष्कार होना जरूरी है क्योंकि वहां पर मंदिरों तक पर हमला हो रहा है और ये करने वाले मुसलमान है। पुलिस की जांच में पाया गया, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक, कि पुलिस की जांच में पाया गया सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक महिला देखी गई जो इस काम को अंजाम दे रही थी। बताया जा रहा था कि जो लड़की देखी गई है उसकी उम्र 35 बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लड़की का नाम निशा देवी है। जी हाँ, यानी निशा देवी ने मंदिर के अंदर घुस करके शिवलिंग की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद से जिस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ जहां हिंदू संगठन की तरफ से मुसलमानों के घरों और दुकानों को खाली करने की मुहिम चलाई जाने लग गई, इसका पूरा भांडा फोड़ हो गया। साथ ही साथ एक और अपडेट शेयर कर दे जो कि अयोध्या वाले मामले से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि अयोध्या में एक रेप वाला मामला सामने आया था जिसके बाद पता चला था कि मोहित खान के ऊपर आरोप था कि उसने लड़की के साथ गलत काम किया है, जिसके बाद ये बताया जाने लगा कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही उनकी दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया सिर्फ शक की बुनियाद पर। अब जब डीएनए टेस्ट हुआ है उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई है तो पता चलता है कि मोहित खान का जो डीएनए टेस्ट है वो सामने आ गया है जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बल्कि उनके नौकर का मैच करता है, यानी कर्मचारी का मैच करता है, ना कि मोहित खान का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिसका कोई उसमें हाथ नहीं था उसने अपनी दुकान से हाथ धो बैठना पड़ा। बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है जिसकी वजह से ऐसे मामलों को अंजाम दिया जा रहा है जहां बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ का बहिष्कार कह लीजिए, उनको बुरा भला कहना कह दीजिए। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर के कॉन्सर्ट के अंदर दिलजीत दोसांझ ने एक पाकिस्तानी फैन को स्टेज पर बुलाया और उसको एक जूता अपने ऑटोग्राफ किया हुआ गिफ्ट किया और बताया कि पॉलिटिशियंस ये बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं और पंजाबियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, पंजाबी सबसे मोहब्बत करते हैं। और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर उन्होंने जो बाउंड्रीज हैं, सरहदें हैं, इनके पार जाकर के एक मोहब्बत का पैगाम रखने की कोशिश करी। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है, सारे दे लिए। ये सरहदा, ये जिहड़े बॉर्डर है, ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए है, पर जिहड़े पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करते हो, चाहे इधर रहिंदे चाहे उधर रहिंदे, साडे लिए सारे साझे है। लेकिन इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलने लगी। साध्वी प्राची है, जानी मानी हिंदू नेता है, उनकी तरफ से कहा जाने लगा कि मेरे लिए भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, जो कि वो कोट कर रही है दिलजीत दोसांझ को और लिख रही है कि दिलजीत गद्दार है, एक सच्चा राष्ट्रवादी भारतीय आज के बाद इस गद्दार के कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करेगा। यानी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का बहिष्कार शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अपडेट तिरुपति लड्डू के हवाले से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को लगाई फटकार, कहा कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखिए। पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से भगवानों के नाम का या कहीं ना कहीं इस तरीके की कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के फटकार लगाई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब लैब की रिपोर्ट क्लियर नहीं थी, बिना प्रूफ के पता नहीं था कि क्या घी में मिलावट है कि नहीं है,
तो प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत थी, यानी इस कंट्रोवर्सी को इतनी हवा देने की क्या जरूरत थी। पहले लैब टेस्ट होता, पता चलता हुआ कि नहीं हुआ है, उसके बाद सारी बातें सामने आती। लेकिन उससे पहले जो हुआ उसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र ने, यानी महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। जी हाँ, शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। इसको लेकर के जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब बैल के लिए भी कुछ करा जाए, समझ रहे हो। साथ ही साथ एक और अपडेट जो कि काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नकली नोटों पर अनुपम खेर के फोटोज, जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नोट पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की फोटो। गुजरात में अहमदाबाद के सराफा बाजार में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां कुछ लोगों ने 1,90,00,000 रुपयों की कीमत का 2100 ग्राम सोना लेकर के फरार हो गए। इन ठगों ने जो रुपयों दे करके इस माल को लिया और फरार हो गए, पता चला ये नकली थे, जिन पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो छपा हुआ था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बाल नहीं है तो क्या किसी को भी गांधी जी की जगह बैठा दोगे? अच्छा बात नहीं है। साथ ही साथ बता दें कि कंगना रनावत की फिर से एक बात पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कंगना रनावत ने अभी हाल ही फिलहाल 3 करोड़ रुपयों की एक लग्जरी गाड़ी ली है। अब इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर यह चलने लगा कि न जाने कितने दिनों से तो ये कह रही थी कि इनकी मूवी इमरजेंसी पर इनका सारा पैसा लग गया है, अब ये गाड़ी कहां से आ रही है। तो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना मुंबई वाला बंगलो बेच करके गाड़ी ली है। अब ये जब खबर निकल के आई कि बंगलो बेच करके गाड़ी कौन लेता है, फिर से ट्रोलिंग हो गई इनकी। सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि एकदम फाइनेंस मिनिस्टर वाली क्वालिटी इनके अंदर। साथ ही साथ गौरव तनेजा के मामले पर नया अपडेट क्या है, उनकी पत्नी रितु राठी ने वीडियो बना करके बता दिया है कि वही थी जो प्रेमानंद के सत्संग में पहुंच करके वो सवालात पूछ रही थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी, इस वजह से उन्होंने जनता के सामने इन बातों को नहीं रखा। वो बता रही है वो स्ट्रांग लेडी है और अपने पति का सपोर्ट करती हैं। जरूरी नहीं है कि पति कुछ कर ही रहा हो, यानी वो डिफेंड कर रही है कि ऐसा कोई अफेयर वाला बात नहीं है या कुछ इस तरीके की बात नहीं है जिस तरीके से बातें चल रही है, यानी वो क्लैरिफिकेशन दे रही थी। अब गौरव तनेजा ने जब अपनी इंस्टा पोस्ट पर यह बात डाली कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहता, उसके बाद से तो जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग चल रही है कि पूरा करियर जिसने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ दिखा करके ही बनाया हो, वो कैसे कह सकता है कि पर्सनल मैटर यहां नहीं शेयर करना। बात तो सही है। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि भाई को 3-4 महीने का कंटेंट मिल गया है कि इसी तरीके से वो रोजमर्रा कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और तो और कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है बिग बॉस जाने के लिए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है उनके नाम सामने आने वाले हैं। मुमकिन है ये सारा कुछ बिग बॉस के लिए किया जा रहा है। जाने माने यूट्यूबर है द देशभक्त नाम से आकाश बैनर्जी, उन्होंने यही बात लिखी है और इस वजह से ये सारा मामला सामने आया। लेकिन जिस तरीके से ये डिवोर्स वाली जो बात उठी है उस पर यह भी चल रहा है कि हर कोई हंसता गाता और खिलखिलाता हुआ कैमरे पर दिखने वाला जरूरी नहीं है अंदर से खुश हो, क्योंकि ये रियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ में इंसान के साथ बहुत मामलात होते हैं। रियल लाइफ में इंसान दिखाता है कि वो किस तरीके से अच्छे से डील करता है, लेकिन अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। कई चीजें होती हैं जो नहीं दिखा पाता है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर ये सच भी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि जितने दिनों से आप अच्छे दिख रहे थे, हंसते बोलते दिख रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अच्छा और मुस्कुराता देख करके इंसान सोचने लगे कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि अब एक हो गई है दिखावे की जिंदगी और एक हो गई है रियल जिंदगी, और उसमें तो इश्यूज रहते ही हैं। तो इसलिए दिखावे की जिंदगी पर ना जाए, जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करें। हालात ऊपर नीचे आते हैं तो उससे डील करना सीखें। तो ये नसीहत भी दी जा रही है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।